हेलो स्टूडेंट्स, जावा प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज में आज हम लोग कैर लिटरल्स पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और बूलियन लिटरल पढ़ लिए थे, राइट। कैर लिटरल को स्पेसिफाई करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमको कैर देना है, कैरेक्टर टाइप देना है, तो हमने कैर एक्स इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट्स ए ले लिया। तो ये कौन सा हो गया? एज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज विद इन सिंगल कोट, राइट। दूसरा तरीका कौन सा हो जाता है? एज अ इंटीग्रल लिटरल। इंटीग्रल लिटरल देने के लिए हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है से कैर y इज इक्वल टू से समथिंग 97, राइट। नाउ अगर हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन से जब इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो हम लोग ने y को प्रिंट कराया, तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में हम लोग को मिलेगा स्मॉल a, राइट। ठीक है ना। और थर्ड वे हो जाता है यूजिंग स्पेसिफाइंग द एज अ यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कैसे करते हैं? हमने लिया कैर सी एच इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोट्स बैक स्लैश यू, स्पेसिफाइंग दैट ये यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद 4 डिजिट्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं। तो आइए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं किस तरीके से हम लोग कैर लिटरल्स को स्पेसिफाई करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है जब हम कुछ स्पेसिफाई करते हैं, राइट। तो आइए समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। ये हम लोगों ने प्रोग्राम बना हुआ है क्लास कैर लिटरल, राइट। क्लास कैर लिटरल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब कैर ch1 और सिंगल कोट ए, यहाँ पे सेमीकोलन होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी सेमीकोलन होगा। ठीक है, अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इसको कैसे? एज अ सिंगल कोड एनक्लोज विद इन एज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज विद इन सिंगल कोड। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोगों ने लिखा जावा कैर लिटरल डॉट जावा। ठीक है, आराम से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एज सिंगल कैरेक्टर ए, राइट। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर लिखता हूँ कैर, या छोड़िए इसको, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूँ। सपोज मैंने इसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया। ठीक है, सपोज को सिंगल कोट्स में एनक्लोज नहीं करते हैं, तो देखिए क्या एरर आता है। एरर आएगा कांट फाइंड द सिंबल, कैन नॉट फाइंड सिंबल। कौन सा सिंबल? सिंबल ए। और लोकेशन क्या है? क्लास कैर लिटरल जो है इसकी लोकेशन है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब तक सिंगल कोड नहीं देंगे ये आपको एरर देगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। आइए दूसरा एक और तरीका देखते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने इसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया। ठीक है, हमने इसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर दिया, तो भी ये सही नहीं चलने जा रहा है। देखिए ये क्या कहेगा? ये कहेगा इनकॉम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप डबल कोट्स में एनक्लोज कर देते हैं तो ये कैरेक्टर ना होकर क्या बन जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। तो क्योंकि स्ट्रिंग है इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको स्ट्रिंग टाइप का ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं यहाँ पर। सपोज कीजिए कि अब मैंने क्या किया, इसको सिंगल कोट में ही ले लिया है ना। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए बी लिख दिया सिंगल कोट। ठीक है, तो क्या ये कैरेक्टर है? नहीं, ये कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर ढूंढेगा इस वाले क्या नाम है, सिंगल कोट को, क्लोजिंग सिंगल कोट को यहाँ पर सर्च करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ एरर। ठीक है, ये एरर आपको बताएगी कि ऐसे ही हो रहा है। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? ये कह रहा है यहाँ पे एरर अनक्लोज्ड कैर लिटरल। ठीक है, यहाँ पर दिया उसने, फिर बीच लास्ट में दे रहा है, और फिर देखिए बीच में भी दे रहा है, राइट। अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है? अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल। तो ये हर पॉइंट पे ये यहाँ पर भी एरर दे रहा है, यहाँ पर भी एरर दे रहा है, और यहाँ पर भी एरर दे रहा है, क्योंकि इसे चाहिए यहाँ पर इस तरीके से सिंगल कोड। जब हम ये लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा प्रॉपरली कंपाइल हो जाएगा, राइट। देखिए ठीक है, आराम से प्रॉपरली रन कर रहा है। ठीक है, ये तो था एज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। आइए दूसरा वाला तरीका देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ले लिया से 97। ठीक है, 97 ले लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लाइड चेंज करता हूँ एज इंटीग्रल
एज इंटीग्रल लिटरल। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या वैल्यू प्रिंट करने जा रहा है। आप समझ में आ रहा होगा, ये सिंगल ए प्रिंट करने जा रहा है। क्यों प्रिंट करने जा रहा है? बिकॉज ये यूनिकोड वैल्यू है, ये 97 जो होती है यूनिकोड वैल्यू किसकी है? ये सिंगल स्मॉल ए की है। इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको 65 कर देते हैं। अब आप क्या होगा, आपको सबको आंसर पता है, ये इसका आंसर होगा अब कैपिटल ए, राइट। देखिए, ठीक है, कैपिटल ए आंसर आ गया। तो ये टू वेज हम लोगों ने देख लिए हैं किस तरीके से हम लोग कैरेक्टर लिटरल्स को स्पेसिफाई करते हैं। आइए देखिए, देखते हैं थर्ड वे। थर्ड वे कैसे लिखते हैं हम लोग? विद इन सिंगल कोट, विद इन सिंगल कोट स्लैश बैक स्लैश यू स्पेसिफाइंग द यूनिकोड वैल्यू, और उसके बाद कुछ 4 डिजिट वैल्यू, 4 डिजिट हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, हमने 1 2 3 4 दे दिया, राइट। अब आइए इसे कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए क्या दे रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। अब आपको मैंने तरीका बता चुका हूँ पहले कि अगर आपको इसको एज अ न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको टाइप कास्ट कर देंगे, किसमें? इंटीजर में कर देंगे, राइट। आइए देखिए क्या आने लगा, ये आने लगा 4660 आने लगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा भी हो गया, एज एज यूनिकोड वैल्यू, एज यूनिकोड वैल्यू, राइट। यूनिकोड वैल्यू, यूनिकोड लिटरल, राइट। तो इसको फिर से वही चीज है, रिटर्न करा के देख लेते हैं। इसको रन करते हैं, तो क्या प्रिंट करेगा अब ये? एज यूनिकोड वैल्यू 4660 प्रिंट करेगा, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग कैर कैर लिटरल के थ्रू हम लोग स्केप सीक्वेंसेस भी दे सकते हैं, जैसे ये हो गया स्लैश एन। ठीक है ना, स्लैश वन हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, राइट। इसको देखिए रन करेंगे तो आउटपुट देखिए क्या आने वाला है, एक ब्लैंक लाइन आएगी। देखिए, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ब्लैंक, पहले देखिए कोई ब्लैंक लाइन नहीं आई थी, एक एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन यहाँ पर हमको दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे कितनी, एक सिंगल है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 है। ठीक है, दो है यहाँ पे, नंबर 2 एंड नंबर 1 है। तो क्या बता रहा है कि क्या कहते हैं इसको, न्यू लाइन कैरेक्टर है, राइट। अभी यहाँ पर हम सपोज देते हैं स्लैश टी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइप कैरेक्टर हो जाएगा, इजंट इट। तो एस्केप सीक्वेंसेस भी हम लोग क्या डेटा डेटा टाइप के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये क्या डेटा टाइप को हम किस तरीके से और यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर CH1, वेट अ मिनट, इसको CH1 को यहाँ लिख दें और प्लस साइन लगा दें यहाँ पे, राइट। अब आप देखोगे थोड़ा सा ये इंडेंटेड आएगा, थोड़ा सा अलाइंड आएगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा सा एक सिंगल टैब के इक्वल जो है, ये जो है थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ अलाइंड आ रखा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रिंग लेटर्स। स्ट्रिंग लेटर्स क्या होते हैं? एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन डबल कोट्स इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग लेटर्स। तो थोड़ी देर पहले एक एरर आया था यहाँ पर, देखिए ये थोड़ी देर पहले एक एरर आया था। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ उसको। सपोज हमने यहाँ पर डबल कोट्स में दिया होता सिंगल ए, राइट, कैप। ठीक है, तो ये क्या आता है, देखिए डबल कोट्स में हम लोग कुछ भी दे देते हैं। हमने ABCD, हम कुछ भी लंबा सा दे सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये कितनी लंबी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसको कंपाइल करते हैं, क्या कह रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर। ठीक है, क्यों? बिकॉज हमने बताया ना, ये डबल कोट्स में जो आता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर बिकॉज दे आर इनकम्पैटिबल टाइप, राइट। तो इसको हम लोग को प्रॉपरली रन कराने के लिए हमको स्ट्रिंग टाइप पे डिफाइन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो ये भी स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, एरे है, इसका नाम है ARGS। ठीक है, इसको हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं, बताएंगे इन डिटेल आपको इसके बारे में भी, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। आइए इसको हम रन करा दें पहले आपके लिए। ठीक है, प्रॉपरली ये डिस्प्ले हो रहा है स्ट्रिंग लेटर से। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे स्ट्रिंग लेटर और कैरेक्टर लेटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।